वेडनेसडे को बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने एक टॉप लेवल मीटिंग कंडक्ट की जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी और उसमें म्यांमार की सिचुएशन को डिस्कस किया गया। वैसे बांग्लादेश की जानिब से म्यांमार को कन्वे कर दिया गया है कि आपकी सिविल वॉर के अंदर शेल्स हमारी तरफ गिर रहे हैं, स्ट्राइक्स हमारी तरफ हो रही हैं। अगर आपका सिलसिला ये जारी रहा तो हम रिटालिएट करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर इंटरनल दबाव बढ़ता जा रहा है। तो म्यांमार की मिलिट्री की जानिब से ये जवाब आया हुआ है कि जितने भी शेल आपकी तरफ गिरे हैं ये गलती से गिरे हैं, कोई एक भी हमने जानबूझ के नहीं मारा। असल इशू ये है कि अराकान आर्मी वालों ने इतना आपके बॉर्डर के पास जाके ठिकाने बनाए हुए हैं कि जब हम उन पे स्ट्राइक करते हैं तो शेल्स आपकी तरफ आके गिरते हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी कल वार्निंग दी है म्यांमार को कि अगर ये प्रोवोकेशंस का सिलसिला बंद ना हुआ तो वी विल हिट यू हार्ड। म्यांमार का बड़ा अखबार है इरावाड़ी, ये खबर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश आर्मी चीफ सेज रेडी टू रिस्पॉन्ड इफ क्रॉस बॉर्डर शेलिंग फ्रॉम म्यांमार कंटिन्यूज। अब देखें, उधर से भले ही म्यांमार की जानिब से इनके जो निखट्टू नालायक किस्म की फौज है वो शेल फेंक रही है। ये नालायक फौज का काम है ना, आप एक सही तरह से शेल भी नहीं मार सकते। अब कभी आपके शेल गिरते हैं चाइना के अंदर, कभी गिरते हैं थाईलैंड के अंदर, कभी गिरते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो ये निखट्टू फौज का काम है, अनप्रोफेशनल फौज का काम है कि आप ठीक से शेल नहीं मार पा रहे। भले ही ये गलती से इनकी निखट्टू फौज मार रही हो, लेकिन इधर दूसरी तरफ से बांग्लादेश की तरफ से तो आपको बिहेवियर तल्ख होता हुआ नजर आ रहा है ना। इट सीम्स के दे आर नॉट एक्सेप्टिंग म्यांमार जस्टिफिकेशंस दैट दिस इज हैपनिंग बाय मिस्टेक। वो नहीं तस्लीम कर रहे इसको, मेरे ख्याल से वो बाय नहीं कर रहे एंड राइटली सो, करना चाहिए। देखें, गलतियां बार बार नहीं होती, ये जो प्रोवोकेशन हो रही है तो बार बार हो रही है ना। या तो फिर म्यांमार ये मान ले कि उनकी फौज वाकई इंतहाई निखट्टू किस्म की और फजूल किस्म की है कि उनको शेल फेंकना भी नहीं आता ठीक से, ये मान लें। या तो फिर कम से कम कि हमारे नॉन प्रोफेशनल किस्म की फौज है, मारते एक तरफ है गिरता दूसरी तरफ है। वो गाना है ना बॉलीवुड का बड़ा मशहूर, जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो कुछ यही हो रहा है इनके शेल्स के साथ ना। अगर फर्ज करें ये क्लैशेस छिड़ जाते हैं यूं वहां पर, क्योंकि देखें बांग्लादेश तो कह रहा है ना कि अब अगर आपने किया तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। इसका मतलब है कि वो जो एस्केलेशंस की लेवल हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शुरू में बांग्लादेश ने ऐसा नहीं कहा था, अब वो कह रहे हैं। इसका मतलब है वहां दूसरी साइड से भी चीजें हीट अप होती जा रही हैं। सबर उनका जवाब दे रहा है। लेकिन जब बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यह बयान दिया है तो इसके दूसरे रोज वहां क्या हुआ है, फाइटिंग मजीद तेज हो गई है म्यांमार के अंदर। इसका मतलब है कि अराकान आर्मी वाले भी समझ रहे हैं कि इस लड़ाई से म्यांमार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो रहे हैं। इसको आप इस नज़र से देखें, अराकान आर्मी वालों को पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं, उसके नतीजे में बांग्लादेश म्यांमार रिलेशंस खराब हो रहे हैं और इससे अराकान आर्मी वालों का मोरल हाई होगा और वो खुद भी कोशिश कर सकते हैं बांग्लादेश म्यांमार रिलेशंस मजीद खराब कराने के लिए। क्योंकि अगर बांग्लादेश म्यांमार के बीच जंग छिड़ जाती है, क्लैशेस छिड़ जाते हैं, तो अराकान आर्मी के ऊपर जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऑपरेशन सारा का सारा उन्हीं की तरफ डाइवर्टेड है, ये फोकस चला जाएगा टुवार्ड्स बांग्लादेश। क्योंकि मिलिट्री जनता जो है फिर वो तो अपने बॉर्डर संभालने में पूरी होगी ना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तो भूल जाए ना फिर। तो ये अराकान आर्मी को सूट करता है कि सिचुएशन यहां पर खराब हो। सवाल यह है कि चाइना का क्या असर होगा इस पे, यानी चाइना जो है वो फिर क्या सोचेगा और उनका क्या रोल होगा। और ये मेन मुद्दा है असल में, चाइना यहाँ क्या रोल प्ले करेगा, किस तरह से वो इस सूरत हाल से निपटेगा, कैसे इसको देखेगा। अगर ऐसा होता है तो वैसे चांसेस कम है, लेकिन नेवरदलेस बातें तो अब हो रही है ना। मतलब बांग्लादेश भी कह रहा है कि इनफ इज इनफ, हमारी तरफ शेलिंग रोकें वरना हम जो है वो रिटालिएट करेंगे। अगर फर्ज करें फिर भी उनकी तरफ शेल आके गिरते हैं तो उन्होंने तो स्टेटमेंट्स दे दिए, इसका मतलब है कि वो वाकई रिटालिएट कर देंगे। तो फर्ज करें कि अगर ये लड़ाई छिड़ती है इनकी आपस में तो चाइनीज BRI का क्या होगा इस रीजन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट उनका क्या होगा भाई। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा, और वो जो चाइना रखाइन स्टेट के अंदर इतना बड़ा पोर्ट डेवलप कर रहा है और वहां से जो एक एनर्जी की पाइपलाइन उसने क्रॉस करनी है टुवार्ड्स यूनान प्रोविंस, उसका क्या फ्यूचर बनेगा। फिर ये सारी बातें हैं। बहरहाल ऑल दीज फैक्टर्स कुड अट्रैक्ट अमेरिका एंड वेस्टर्न फोर्सेस टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ अ रोल इस सिचुएशन को मजीद खराब करने के लिए। यहाँ पर मेरे हिसाब से यूनाइटेड नेशंस को इंटरफेयर करने की जरूरत है। बांग्लादेश को चाहिए कि उनको पहले वो अप्रोच करें। ग्लोबल विलेज स्पेस ने भी आज इस सूरत हाल पे लिखा है कि अल्दो अ बैटल विद नेबरहुड इज नॉट डिजायरेबल, अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम शुड स्टिल बी सॉट इफ नेसेसरी। Bangladeshi authorities should raise this with United Nations to find a solution. It must intensify its diplomatic efforts on a regional and global scale.
अच्छा, उधर सेंट्रल एशिया में भी वो जो अचानक से जंगें छिड़ गई थी, जिसका मैंने आपको 2-3 रोज़ पहले बताया था, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की, जिसमें 100 लोग मारे गए थे, इसकी भी शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी। जैसे बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान चीज़ें हीटअप होती जा रही है ना, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से छोटी-छोटी हरकतें बढ़ते-बढ़ते इतना बड़ा क्लैश हो गया कि 100 लोग उसमें मारे गए। अब जाके उन्होंने पीस डील साइन की है। ये मैं आपको न्यूज़ बता दूं, उन्होंने पीस डील साइन कर ली है। यूरो न्यूज़ ने खबर लगाई है कि ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान साइन पीस डील आफ्टर डेडली बॉर्डर क्लैशेस। इसी तरह से वो जो आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान लास्ट मंथ अचानक से जंग छिड़ गई थी, वो भी चीज़ें कूल डाउन होने लगी हैं। दोनों फ्रंट्स पर रशिया ने बड़ा रोल प्ले किया है सीज फायर करवाने में। वहाँ चीज़ें काम डाउन हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें हमारे रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और आसियान के रीजन, बांग्लादेश और बर्मा के दरमियान टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं। आज वैसे अल जजीरा ने भी यही खबर लगाई है कि टेंशन्स एज बांग्लादेश अक्यूजेज म्यांमार ऑफ फायरिंग in its territory. Weeks of firing from Myanmar escalates tensions between the neighbors, raising concerns of a new Rohingya exodus into Bangladesh. तो ये कह रहे हैं अल जजीरा वाले कि मामलात जो हैं वो अच्छे नहीं जा रहे दोनों के दरमियान। अच्छा, इंडिया का तो एक अलग ही मसला चल रहा है म्यांमार के साथ इन दिनों। इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो म्यांमार से सेपरेटिस्ट आ रहे हैं ना, बहुत सारी वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स लगी हुई है मिलिटेंट्स की, और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये होने लगा है कि और बहुत बड़ा मसला इंडिया के लिए क्रिएट हो गया है म्यांमार की जानिब से। होने ये लगा है कि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस को म्यांमार से टारगेट किया जा रहा है फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन स्मगलिंग के लिए। कल ये बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि 32 बंदे इन्होंने अपने म्यांमार से छुड़वाए हैं, जिनको धोखे से वहां बुलाया गया था, धोखे से चीटिंग करके उनको नौकरी का झांसा देकर, और तकरीबन कई दर्जन लोग अब भी वहां पर मौजूद हैं। बुलाते हैं इनको आईटी सेक्टर के अंदर जॉब देने के बहाने, लेकिन इनको मायावाड़ी का जो डिस्ट्रिक्ट है म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर, जिसके बारे में कुछ रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर शदीद स्ट्रगल चल रही है, मिलिटेंट स्ट्रगल चल रही है, और एक तरह से प्रैक्टिकली ये जो मायावाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये अलग से मुल्क ही बन गया है वहाँ पर, और वहाँ पर किसी किस्म की कोई मिलिट्री जनता की रिट नहीं है। वहाँ पर इनको ले जाते हैं, इंडियंस को यहाँ ले जाते हैं कि वो जो दूर दराज का इलाका है, छोटा सा शहर है वहाँ पर म्यांमार का, उधर आपकी जॉब लगेगी, बेचारों को लेकर जाते हैं और उधर जो है वो फोर्स्ड लेबर में इनको लगा देते हैं, और वो जो मिलिटेंट्स हैं इवन उनके भी काम करवाते हैं इनसे। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियंस उनका नंबर 1 टारगेट उन्होंने रखा हुआ है, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने लोगों को वार्निंग दी हुई है कि भाई किसी भी किस्म की कोई अगर आपको ऑफर आती है म्यांमार से तो ज़रा देखभाल के जाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और इसको लेकर इंडिया आजकल बड़ा परेशान है और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बार भी ये जो उनके 32 बंदे इन्होंने छुड़वाए, ये थाईलैंड की मदद से छुड़वाए, इंडिया खुद कुछ नहीं कर सका। थाईलैंड की एजेंसीज को इन्होंने बोला है, रॉ वालों ने, और उन्होंने वहाँ से इनको छुड़वा के दिए, क्योंकि मायावाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर लगता है वो इनके साथ लगता है, थाईलैंड के साथ। तो ये बड़ा एक मसला इंडिया के लिए क्रिएट हो गया कि उनके लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर वो फंस रहे हैं, फोर्स्ड लेबर के अंदर उनको ज़बरदस्ती झोंका जा रहा है।